हेलो बच्चों, वेलकम टू स्काई लर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 9th का टॉपिक। मैंने पहले 9th के 2 वीडियोस डाले हुए हैं, जिसके अंदर मैंने एक तो इंट्रोडक्शन बताया था, मोशन का इंट्रोडक्शन वीडियो है, और दूसरा मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, कि जो क्वांटिटीज मेजरेबल होती है उसको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, और जैसे कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज। तो आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि होता है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये बेसिकली क्या रहते हैं, ये मोशन के पैरामीटर्स होते हैं। देखो मोशन के अंदर क्या क्या रहता है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन है। इन सब में से जो स्टार्टिंग है वो है डिस्टेंस से। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। डिस्टेंस का होता क्या है, डिस्टेंस। तो जो जो मैं लिखूंगा इसके अंदर वो सब आप नोट करेंगे, अपनी नोटबुक उठाएं और जो जो मैं यहां लिखूंगा उससे अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, ठीक है, ताकि ये जब आप एग्जाम में करोगे इसको, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स जो होंगे वो आपके ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अब डिस्टेंस होता क्या है, एक्चुअल कवर्ड पाथ बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल कवर्ड पाथ बाय एन ऑब्जेक्ट, इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस, एक्चुअल कवर्ड पाथ कोई भी, ठीक है, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब यहां से ये स्ट्रेट लाइन, ये भी डिस्टेंस है, यहां से गए ये भी डिस्टेंस है, ये गए ये डिस्टेंस है, तो यहां से ये भी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, डिस्टेंसेस है। अब हम इसका रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो आप घर से निकले, आपको ट्यूशन जाना, ठीक है, तो आप घर से निकले, एक आपका डायरेक्ट ट्यूशन का रास्ता है जो बिल्कुल मतलब शॉर्टेस्ट पाथ है, या एक आप इधर उधर से घूम के जाते हो, डिस्टेंस बढ़ जाता है ना उसके इसके अंदर, ठीक है। तो जहां से आप शॉर्टकट लेते हैं, मतलब जो आपका एक्चुअल रास्ता है, उसके अलावा वहां पे जाने के लिए और रास्ते भी तो होंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना वहां जाने का एक ही रास्ता है, दूसरा होगा कहीं घूम के जाओगे, ठीक है, कुछ खा पी के जाओगे, किसी फ्रेंड से मिल के जाओगे। तो इस तरह से समझ में आ गया। तो जैसे मान लो ये है, ये आपका डायरेक्ट रास्ता है, ठीक है, ये थोड़ा सा घूम के चले गए, घूमते फिरते मस्ती करते हुए गए, ये वाला थोड़ा सा ज्यादा घूम के चले गए। तो इन केसेस में क्या होगा, इन केसेस में आपकी स्कूटी या आपकी बाइक, उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है उसे ओडोमीटर बोलते हैं। देखा होगा ना आपने, जैसे आप स्कूटी चलाते हो या बाइक चलाते हो, उसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा मीटर रहेगा जहां पे स्पीड होती है, जहां पे स्पीड मेंशन होती है, जैसे 20, 30, 40, 60। उसके बीच में ना आपने देखा होगा एक छोटा सा मीटर होता है जहां पे नंबर लिखे होते हैं 1, 2, 3, ठीक है, डिजिटल होगा या एनालॉग होगा। तो वहां पे क्या मेंशन होता है, डिस्टेंस मेंशन होता है। अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो उसमें नंबर कम आएंगे, कंपैरेटिवली आप इसमें से जाओगे या इसमें से जाओगे। समझ में आ गया। जितना ज्यादा आप घूम के जाओगे उतना ज्यादा आपका पेट्रोल या आपकी जो बैटरी है वो ज्यादा खर्च होगी। समझ में आ गया। तो इसीलिए बोलते हैं एक्चुअल कवर्ड पाथ बाय एन ऑब्जेक्ट। अब दूसरी बात क्या होती है इसके अंदर, इसके एसआई यूनिट क्या रहते हैं, एसआई यूनिट मीटर, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये कौन सी क्वांटिटी है, बताया था मैंने लास्ट में, स्केलर। जब मैंने फिजिकल क्वांटिटी वाला टॉपिक कराया था ना, उसमें मैंने बताया था ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट होती है। इसको ना नंबर से मतलब होता है, मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, ठीक है। एसआई यूनिट मीटर, स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा, इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, मेजर, अभी मैंने बोला स्कूटी या बाइक या कार, उसमें स्पीडोमीटर के बीच में एक छोटा सा एक बॉक्स बना होता है, जैसे मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं। ये यहां देखा होगा ना आपने, इस तरह से ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, ओडोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर। ये ओडोमीटर होता है, क्या मेजर करता है, ये डिस्टेंस मेजर करता है। और ये नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव। जीरो भी नहीं बोल सकते। मान लो मैं यहां पे अब चल रहा हूं, इधर गया
फिर मैं इधर वापस आ गया। अब ये जीरो तो नहीं हो सकता ना, समझ में आ गया? कुछ ना कुछ तो मैंने अपनी एनर्जी खर्च किया, मैं चला ही हूं, तो इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। समझ में आ गया? तो क्या होगा ये? ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ गया ना? ये सारी की सारी बातें आपकी नोटबुक में होनी चाहिए, इसको नोट करते रहना हर चीज को, ठीक है? अब आगे चलते हैं इसके अंदर। अब दूसरी बात क्या होती है इसके अंदर? ऑलवेज ये पाथ डिपेंडेंट होता है। पाथ डिपेंडेंट का मतलब क्या? मैंने अभी बोला, घर से ट्यूशन या मार्केट कहीं भी जाते हो, घूम के गए, डायरेक्ट रास्ता है, थोड़ा सा ज्यादा घूमते हुए गए, समझ में आ गया? तो ये पाथ डिपेंडेंट होता है, रास्ते पे डिपेंड करता है। समटाइम्स होता है ना, जैसे आप घूम के आए तो घर वाले बोलेंगे इतनी देर से कहां थे, तो आप क्या कहोगे? थोड़ा सा ये बंद था रास्ता, ये वाले में जाम था, मुझे घूम के आना पड़ा। समझ में आ गया ना? रास्ते तो कई होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के, सिर्फ डिपेंड करता है हम चूज कौन सा करते हैं। समझ में आ गया ना? ओके। अब दूसरी बात क्या होती है डिस्टेंस के अंदर? अब इसमें मेन थिंग क्या रहती है? मेन जो इसके अंदर रहता है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? वैसे तो ये सिंपल सा डेफिनेशन हो गया, एक्चुअल कवर्ड पाथ बाय एन ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह, ठीक है? अब बात आती है क्वेश्चंस के ऊपर। हम इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, एक तो पहले सिंपल करेंगे, फिर थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो हम इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। जैसे मान लो ये मैंने एक ना यहां पे स्क्वायर ले लिया, ए बी सी डी, इसकी वैल्यू ले ली ए और ए, सारी साइड्स बराबर होती है ना, तो यहां पे एक पर्सन है, वो ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी और डी से ए। तो मैंने आपको बोला फाइंड ए टू बी, क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ए टू बी, फिर ए टू सी, फिर ए टू डी और फिर ए टू ए। आपको ये सारे पता करने हैं, ठीक है? बताओ ए टू बी कितना होगा? ए से बी का देखो डिस्टेंस कितना है? ए है ना, ये देखो ए का मतलब यहां वेरिएबल है, ये यहां 10 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 20 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो मैंने यहां पे ए ले लिया, तो ये कितना लिखूं यहां पे? ए से बी ए हो गया, और ए से सी कितना हो गया? ए ये है, ए ये है। अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली बोलूं तो यहां से ए बी गए प्लस फिर बी सी गए, क्लियर है ना? ए बी कितना है? ए प्लस बी सी कितना है? ए, कितना हो गया? 2a। समझ में आ गया ना? फिर उसके बाद ए से डी, ऐसे नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाना, ये एरो लगे हुए ना, ऐसे जाना है। तो कितना हो गया? ए प्लस अगला ए प्लस नेक्स्ट ए, कितना हो गया बच्चों? ये 3a, क्लियर है? ए से ए मतलब यहां से चले, एक चक्कर काट के पूरा आ गए, कितना बन गया इसका पेरीमीटर? कितना हो गया ये? a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इट विल बी 4a। समझ में आ गया ना? इजी है, क्लियर है? अब स्क्वायर के बाद मान लो इसमें वैल्यू दे दी मैंने आपको, a की वैल्यू कितनी दे दी? मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। नोट करते रहना इसको, ठीक है? अब फिर दोबारा मैंने आपसे पूछा ये कितना हो गया? ए से बी कितना हुआ? 5 मीटर, ए से सी 5 and 5 प्लस 5 10 मीटर, 5 तीन बार जोड़ेंगे ना, डी तक जाना है, ये तीनों जगह पे कितना हो गया? 5 प्लस 5 प्लस 5 15 मीटर, क्लियर है? और 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। अब इसको आप ये सोच रहे हो ना कि सर इसको आप ए, इसका कितना हो गया? 2 का 2 into a 3a 4a कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ आपको समझा रहा हूं, अगर आपके मान लो ये कोई और होता, मान लो ये वैल्यू अलग होती, ये अलग होती, ये अलग होती, तो सबको जोड़ते हम। समझ में आ गया ना?
तो ये कितना हो गया, ये 20 मीटर। समझ में आ गया, 4 इंटू इसका पैरामीटर हो गया, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? ओके, ये तो था सबसे बेसिक क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इसके अंदर सर्कल वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसको ना अगले टॉपिक्स के अंदर जोड़ देते हैं। जैसे हम लोग स्पीड पूछेंगे इसके अंदर, इसमें स्पीड बताओ कितनी है, सर्कुलर पाथ के अंदर कर्व वाली चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। समझ में आ गया? तो इसलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको अगले टॉपिक्स में जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इसको दोबारा लिंक करके दिखाऊंगा कि मैंने ये क्यों करवाया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पहला ए वाला, दूसरा 5 वाला, तीसरा सर्कल वाला। एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, ठीक है, सर्कुलर पाथ हो गया और उसका रेडियस कितना दे दिया मैंने आपको, r दे दिया। ठीक है, गिवन डेटा है ये, तो मैंने यहां पे बना लिया इसको, ये बन गया सर्कल ए बी सी डी, ये रेडियस दे दिया मैंने। बंदा यहां से चला है ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए। आपको करना क्या है, नंबर 1 फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करो। डिस्टेंस कहां से कहां तक, ए से बी तक और ए से सी तक, ए से डी तक, ए से ए तक। फटाफट करो और बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ए से बी कितना होगा, ए से बी आंसर यहां कर लेंगे, आप कर सकते हो इसको। ए से ए से बी, ए से सी। ठीक है, ए से बी चलते हैं, मैच करना, कर लिया तो देखो ए से बी, नंबर 1 ए टू बी कितना होगा, ए टू बी नहीं होगा, ए से ए ये कर लो, ए से ए कर लो, उसके बाद इसको माइनस करते चलना, माइनस इन द सेंस काटते जाना। देखो पहले आप इसका ना सबसे लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, बहुत इजी रहता है सबसे लास्ट वाले में, समझ में आएगा जब ये पूरा हो जाएगा। ए से ए कितना होगा, सरकमफ्रेंस होगा ना, सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ये मैं यहां से मैं रब कर देता हूं 4, ए से ए कितना हो गया 2 पाई आर। क्लियर है ना? अब ए से पूरे का चक्कर काट लिया हमने, उसके बाद आधा कर दो। देखो समझने में आसानी रहेगी, सीक्वेंस बाद की बात है, एक बार समझ लो सीक्वेंस बाद में बना लेना। तो ए से ए कितना हो गया 2 पाई आर, ए से लेकर के सी कितना हो गया, पिज्जा खाते हो ना, ये पिज्जा जैसे ही हो गया ना, सर्कल बन गया, पैन पिज्जा, हाफ कर दिया इसको, कितना हो गया 2 पाई आर का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा ए से सी, सेकंड पार्ट इसका ए टू सी 2 पाई आर, आधा पिज्जा तुम्हारा आधा मेरा, बाय 2 से 2 कितना हो गया पाई आर। क्लियर है? उसके बाद समझ में आ गया ना? अब देखो पहले वाले को, अब देखो ए से बी को 2 पाई आर, ये क्या हो जाएगा फोर्थ पार्ट हो गया ना, फोर्थ पार्ट मतलब इस पाई आर का भी आधा। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारा, ए से डी पाई आर बाय 2, ए से बी, सॉरी ए से बी। क्लियर हुआ? पूरे का 2 पाई आर, आधे का पाई आर, और उससे भी आधा कितना हो गया पाई आर बाय 2। मैच करके देखो आप, 2 पाई आर, ये पाई आर बाय 2। अब पिज्जा का एक स्लाइस जो हम खाते हैं, एक स्लाइस ये एक हो गया ना, तो उसकी अगर आपसे कोई पूछे ये डिस्टेंस कितना है, देखो इमेजिन करना सीखो ना। अब पिज्जा का एक स्लाइस उठाया, ठीक है, 4 वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें 4 पीसेस रहेंगे, एक पोर्शन उठा लिया, उसमें एक का डिस्टेंस कितना होगा, वो जो कर्व होता है साइड से कितना होगा उसका पाई आर बाय 2। इसको हमेशा याद रखना। समझ में आ गया? ओके, अब लास्ट रह गया हमारा, ये डन हो गया, ये डन, ये रह गया ये वाला। अब यहां से ना यहां मत जाना, ध्यान रखो एरो की डायरेक्शन देखनी है।
ए बी इस तरह से इस तरह से, तो ए से डी ऐसे आ गया आधा, मतलब एक पोर्शन, दो पोर्शन, तीन पोर्शन, समझ में आ गया ना। एक पोर्शन जो होता है उसका डिस्टेंस कितना होता है, पाई आर बाई 2 होता है। इसका कितना है, पाई आर बाई 2 है। ये कितना है, पाई आर बाई 2 है। समझ में आ गया ना, सबका पाई आर बाई 2 होता है। तो ये 3 बार है ना, 3 बार है ना, 3 से गुना कर दो इसको, एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड पोर्शन क्या हो जाएगा, ए से डी 3 मल्टीप्लाई पाई आर बाई 2। क्लियर हुआ। अगर आप ऐसे समझ में आए ना 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो पाई आर बाई 2, ये सॉरी पाई आर प्लस पाई आर बाई 2 ऐसे भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी कर लो। समझ में आ गया, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके अंदर, इसको नोट कर लेना, ठीक है। नहीं समझ में आए तो वीडियो बैक करो, बार बार 10 बार देखो, हर एक चीज को समझो। अब हम एक हाइट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये है ना, ये डस्टर है, मैंने इसको ऐसे ऊपर फेंका, ये ऊपर गया, ये वापस नीचे आ गया। तो जब ये ऊपर गया, अब ये कितनी हाइट ट्रेवल करके गया, मान लो ये h हाइट ट्रेवल करके गया, फिर ये कहां आ गया, नीचे वापस आ गया। तो मैंने आपसे पूछा इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, जाने का ऊपर और वापस आने का। समझ में आ गया ना। ऐसे कभी बोलेंगे स्टोन फेंक दिया, कभी क्या फेंक दिया। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बॉडी है, इसको हमने ऊपर फेंका, अपनी मैक्सिमम हाइट तक गई, डिस्टेंस कवर करा इसने h। उसके बाद क्या किया, वापस नीचे आ गई, इसको वापस नीचे आने दो, ये यहां आ गई, यहां पहुंच के यहां से वापस आ गई। तो जितनी गई थी उतनी वापस आई है ना। डिस्टेंस कितना हो गया बताओ, सोचो। h जाना h आना कितना हो गया, 2h, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस ऊपर जाना यानी कि a b, फिर b से वापस a, तो a b प्लस ba, कैसे लिख लो, h प्लस h क्या बन गया, डबल h। समझ में आ गया ना, बड़ा बेसिक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके आगे चलते हैं इसके अंदर। अब बात आती है डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस की। डायरेक्शंस वाले में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों करने होते हैं। आज मैं आपको डिस्टेंस सिखाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट सिखाऊंगा। क्लियर। देखो न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और प्रैक्टिस कहां से करनी है, एनसीईआरटी तो आपकी होगी, आप कर ही रहे हो, ठीक है। उसके साथ मैंने इसमें एक ना 9th नोट्स के नाम से एक वीडियो डाली हुई है, आप देखना, रेड एंड ब्लैक कलर का उसका थंबनेल है, वहां से पीडीएफ डॉक फाइल आपको जो भी लगता है उसको डाउनलोड कर लो और उसके प्रिंट निकाल लेना। इसमें नोट्स भी हैं जिसमें सारा का सारा मतलब रिटन में रहेगा, आपके क्या टॉपिक्स हैं, थोड़े से एडवांस भी रहेंगे। और दूसरा उसके अंदर क्या है, क्वेश्चंस बहुत हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, कर करके देखना है। जैसे ही चैप्टर पूरा हो जाएगा, मेरी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी चैप्टर कंप्लीट कर दूं। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उसी टाइम आप क्या करोगे, इसके नोट्स से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे। कंप्लीट होने का वेट मत करना, नोट्स तो अभी निकाल लेना, डे बाय डे जैसे टॉपिक्स हो जाते हैं इसको कंप्लीट कर लेना। समझ में आ गया। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, उतना आसान रहेगा आपके लिए। आगे देखो डायरेक्शन वाले सवाल। डायरेक्शन कैसे करते हैं, देखो डायरेक्शन, अब मेरे यहां से इधर ईस्ट है, मेरे घर से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्लियर हो गया ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बनाओगे कैसे इसको, ऐसे, ईस्ट इधर, वेस्ट, ठीक है, यहां क्या हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। क्लियर हो गया। अब मैंने बोला एक पर्सन है, वो 5 मीटर जाता है किधर, वेस्ट में। एक बंदा है, ये एक बंदा बना लो, ठीक है, कहां जाता है, 5 मीटर जाएगा वेस्ट में, ठीक है। फिर मैंने बोला
3 मीटर जाता है नॉर्थ में, देन 3 मीटर नॉर्थ, फिर कहां जाएगा, फिर कहां जाता है ये, फिर ये जाता है साउथ, उसमें ईस्ट में 4 मीटर जाएगा ईस्ट में। क्लियर है? इसका डिस्टेंस बताओ कितना होगा। ठीक है, वैसे तो देखो इसको ऐड ही करना है और कुछ नहीं करना। यहां से बंदे को चलाना कहां से है, मेन थिंग इज दैट कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इस ओरिजिन पे ले जाना पर्सन को, ये ओरिजिन पे ले जाओ। क्लियर हो गया? पढ़ो इसको। 5 मीटर वेस्ट, वेस्ट यहां पे है ना, यहां पे डाल दो 5। समझ में आया? कोई रैंडम नंबर नहीं है, कोई रैंडम नंबर नहीं, रैंडम पॉइंट चूज कर लेना। 5 आ गया, उसके बाद क्या आ गया, 3 मीटर नॉर्थ, यहां पे ये बंदा यहां पहुंचा दो पहले, यहां आ गया। इसके बाद कहां जाएगा, नॉर्थ में। नॉर्थ कहां पे है, ऊपर है ना, है ना, यहीं से इसको टर्न कर देना ऐसे, नॉर्थ। ये कितना हो गया, 3, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, 3। उसके बाद देखो 4 मीटर कहां पे है, ईस्ट में। ईस्ट कहां है, यहां से इधर है ना ईस्ट, इसको यहीं से चला दो ऐसे ऐसे। ये 5 हो गया, एक पॉइंट छोटा कर लो इसको यहां, समझ में आ गया, ये 4 हो गया। अब बताओ इसका डिस्टेंस कितना हो गया। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल कवर्ड पाथ। 5 3 4, 5 + 3 + 4 कितना हो गया बच्चों, ये 5 और 3 8 और 12 मीटर। समझ में आ गया ना? क्लियर है? जो इस क्वेश्चन को मेन करवाने का पर्पस है मेरा, वो क्या है, आपको इस पर्सन को चलाना कहां से है। समझ में आ गया? जब डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन आएंगे ना, फिर मजा आएगा इसको करने में। देखना, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 5 मीटर वेस्ट में, उसके बाद 3 मीटर कहां गया, इसको देखो नॉर्थ में, नॉर्थ गया। उसके बाद 4 मीटर कहां गया, ईस्ट गया। क्लियर हो गया? अब इसको ना इस पे समझने की बजाय यहां पर मैंने समझा दिया कैसे होगा। अब जहां पे आप बैठे हो, आपके अकॉर्डिंग आपके रूम में डायरेक्शन देखो, ईस्ट कहां है, वेस्ट कहां है, नॉर्थ कहां है, साउथ कहां है, उसके अकॉर्डिंग इमेजिन करो। यहां पे जितना इमेजिन करोगे ना, उतना ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर हो गया? डायरेक्शंस भी क्लियर होंगी आपको। समझ में आ गया ना? ओके। इसका फायदा देखो, फायदा बताता हूं। जीपीएस चलाया होगा फोन में कभी, मोबाइल में जीपीएस तो चलाते होगे। अब जब उस मैप में आप देखते हो तो क्या दिखता है, वो बोलती है ना मैप, गूगल वाली क्या बोलती है, 5 मीटर ईस्ट या 7 किलोमीटर तो आप स्ट्रेट जाएं, देन आप लेफ्ट टर्न ले, नॉर्थ में जाएं, वेस्ट में जाएं। कभी देखना उसको, उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी होती हैं। तो ये चीजें वहां बड़ी काम आती हैं। नॉर्थ कहां है, अगर मान लो आपका जीपीएस बंद हो गया, फोन बंद हो गया, उसने बोला है कि 7 किलोमीटर के बाद आपको नॉर्थ जाना है, नॉर्थ मुड़ना है, तो आपको दिमाग में रहेगा ना नॉर्थ कहां पे है, तो डायरेक्शंस को याद करना सीखो। क्लियर है? आगे देखते हैं, इसके छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। एक बंदा है, ये जाता है 8 मीटर जाएगा ये ईस्ट में, ठीक है, 8 मीटर ईस्ट में चला गया। उसके बाद ये कहता है मैं 10 मीटर जाऊंगा, कहां जाऊंगा, साउथ में, जाने दो। फिर क्या कहता है, 5 मीटर जाऊंगा मैं वेस्ट में। क्लियर हो गया? रैंडम कुछ भी। अब बोलो इसका डिस्टेंस कितना। आंसर तो दिख गया, कितना हो गया आंसर, 8 और 10 18 और 5 23 23 मीटर। ठीक है, अब ड्रॉ करके देखते हैं इसको। समझ में आ गया ना? मेन थिंग इज दैट आंसर बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है। समझने का रीजन अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे। देखो बना लो ऐसे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। समझ में आया? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यहां से चलाना होता है ना बंदे को, मैंने कहा था ओरिजिन से चलाओ। कितना चलाना है, 8 मीटर ईस्ट, इधर ले जाओ इसको, यहां पे मान लो ये 8 मीटर हो गया ईस्ट में। फिर कहां चलेगा ये, 10 मीटर साउथ में। साउथ कहां है, नीचे, नीचे मतलब ऐसे 10, बढ़ा लो इसको। फिर कहां चलाओ इसको, 5 मीटर वेस्ट में ना, वेस्ट, वेस्ट इधर है ना, ये वाला 8 था तो 5 यहां कहीं लाई करेगा ना, तो यहां से 5 चला दो ऐसे, यहां रोक दो इसको, 5। क्लियर हुआ? अपनी तरफ से कोई भी सवाल बना लेना, कोई भी क्वेश्चन बना लेना,
और उसको ट्राई करके देखना। जैसे मैंने ये ऐसे ऐसे बोल दिया, आप कोई भी नंबर लेते जाओ, उसको करके देखो। समझ में आ गया? 4 से 5 क्वेश्चन खुद से करो, खुद के दिमाग से क्रिएटिव करो इसको। क्लियर है? चलो अब चलते हैं, रात बहुत हो गई है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर डिस्प्लेसमेंट के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। बाय बाय।